हेलो दोस्तों, आप सभी का क्लास में फिर से स्वागत है। तो आज जैसे कि मेहंदी के प्रैक्टिस चल रहे थे, तो आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं, जो कि एसएससी जीडी के लिए चल रहे थे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या था? क्वेश्चन हमारा था मेघदूतम मेघदूतम महाकवि मेघदूतम महाकवि कालिदास मेघदूतम महाकवि कालिदास। तो मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसमें बताना है क्या? इसमें बताना वाक्य में अशुद्धि वाला शब्द बताना है। अशुद्धि वाला शब्द बताइए। वाक्य में अशुद्धि वाला शब्द बताइए। ऑप्शन ए आता है मेघदूतम। मेघदूतम। ऑप्शन बी आता है महाकवि। महाकवि। ऑप्शन सी आता है कालिदास। लास्ट ऑप्शन जो बनाता है वो था महत्वपूर्ण ग्रंथ। महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए, मतलब वाक्य में अशुद्धि बताएं कौन सा वाक्य जो गलत लिखा हुआ। तो मेघदूतम महाकवि कालिदास महत्वपूर्ण ग्रंथ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कालिदास। कालिदास। तो कालिदास का शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो कालिदास की शुद्ध वर्तनी ये। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश हमारा क्या है? रात और संध्या। रात और संध्या के बीच का समय। रात और संध्या के बीच की बेला, या फिर बीच की बेला। तो रात और संध्या के बीच की बेला को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आ गया भोर। ऑप्शन बी आता है हमारा पढ़नी। ऑप्शन सी जो आता है वो क्षितिज। क्षितिज। ऑप्शन डी जो आता है वो था गोधिल। लास्ट ऑप्शन होता है सॉरी गोधिली। गोधुली। तो रात और संध्या के बीच की बेला को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए भोर, पढ़नी, क्षितिज और गोधिली। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि रात और संध्या के बीच की बेला को गोधिली बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, यही करीब जो 5 या 4, 5 या 6 के बीच का टाइम होता है उसी को। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो था वाक्य कौन सा वाक्य संज्ञा के संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए आता है हमारा सुमन के अनुसार। सुमन के अनुसार सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं हैं। शत्रुत्व अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है। तो सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है। ऑप्शन बी आता है सुमन के अनुसार सुमन के अनुसार
शत्रुता अच्छी नहीं है, शत्रुता अच्छी नहीं है। तो सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, ऑप्शन सी आता है। सुमन के अनुसार, सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, शत्रु अच्छी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन जाता है सुमन के अनुसार, सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है, शत्रुपण अच्छा नहीं है। तो वाक्य हमारे कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए सुमन के अनुसार शत्रु तो अच्छे नहीं है, ऑप्शन बी जो आता है सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, सी आता है सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, या फिर सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा कि सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, या सुमन को संज्ञा का दर्जा दिया गया है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन वो आता है, ये हमारा आता है कि कौन सा वाक्य कौन सा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। तो कौन सा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? ऑप्शन ए जो आता है वो ये है कि वे पुरानी फाइलें हैं, वे पुरानी फाइलें। अगला जो क्वेश्चन आता है कि राम का घर कौन सा है? राम का घर कौन सा है? राम का घर कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है, सॉरी अगला जो ऑप्शन है वो ये हमारा ये आता है कि यह लड़का हमारे विद्यालय का यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। नीरज है। तो यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। अगला जो ऑप्शन आता है वो हमारा याद है कि वह भिखारी हमेशा 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 मंदिर के सामने बैठता है। मंदिर के सामने बैठता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? ऑप्शन ए आता है वे पुरानी फाइलें हैं, बी आता है राम का घर कौन सा है, यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है। तो संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा? ऑप्शन बी, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कि राम का घर कौन सा है। संकेतवाचक में यह वह वे ये का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि रिक्त स्थान
रिक्त स्थान की पूर्ति कारक चिन्ह, रिक्त स्थान की पूर्ति कारक चिन्ह से करें। कारक चिन्ह से करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कारक चिन्ह से करती है। वाक्य हमारा क्या है? तो वाक्य है श्याम श्याम मीरा श्याम मीरा खिलौने लाया। खिलौने लाया। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कारक चिन्ह से करनी है। ऑप्शन ए जो आता है वो आता है ने, बी आता है में, सी आता है का, डी आता है के लिए। तो श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि क्या कारक चिन्ह भरना है। तो श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये आता है कि कौन सा एक वाक्य, कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। संबंध रखता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा एक वाक्य जो संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ऑप्शन ए है कि मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है वह सो रहा था, वह सो रहा था। ऑप्शन सी हमारा आता है कि वे लेटे हुए थे, वे लेटे हुए थे। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है जहां आप जहां आप पढ़ेंगे मैं भी वहीं पढ़ूंगा, मैं भी वहीं पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन है कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ऑप्शन ए मैं जाग रहा हूं, वह सो रहा था, वे लेटे हुए थे, जहां आप पढ़ेंगे मैं भी वहीं पढ़ूंगी। तो जो कि संयोजक क्रिया से संबंध रखता हो, संयोजक क्रिया से विशेषण का संबंध रखता हो, तो ऑप्शन डी हमारा जहां आप पढ़ेंगे मैं भी वहीं पढ़ूंगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि आज विद्यालय में आज विद्यालय में शिक्षिका ने शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, खेलने को कहा। तो आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो हमको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ऑप्शन ए आता है हमारा विद्यालय,
ऑप्शन बी जो हमारा आता है वो आता है शिक्षिका, शिक्षिका। ऑप्शन सी अंताक्षरी। ऑप्शन डी आता है खेलने को कहा, खेलने को कहा। तो आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्धवर्ती नहीं लग सकते। ऑप्शन ए विद्यालय शिक्षिका अंताक्षरी और खेलने को कहा, तो अंताक्षरी, अंताक्षरी। ऑप्शन सी हमारा होगा, तो अंताक्षरी की शुद्धवर्ती क्या होगी, अंताक्षरी। शुद्ध हमारा जो शुद्धवर्ती अंताक्षरी की क्या होगी, तो अंताक्षरी लिखा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि निम्न में से प्रकृति का अर्थ, प्रकृति का अर्थ, निम्न में से प्रकृति का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है, अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो निम्न में से प्रकृति का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा आएगा पूज्य। ऑप्शन बी आता है स्वामी। ऑप्शन सी है जो आता है स्वभाव, स्वभाव। ऑप्शन डी आता है माया। तो निम्न में से प्रकृति का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है, तो प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता, तो ऑप्शन ए पूज्य। पूज्य हमारा प्रकृति का अर्थ नहीं होता। प्रकृति के जो अन्य अर्थ होते हैं वो क्या होता है, तो होते कुदरता, कुदरता हो गया, सील, तासीर, ये हो गए प्रकृति की जो अन्य अर्थ होते हैं। और क्या नहीं होता, तो पूज्य नहीं होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि अभ्युदय, अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, अभ्युदय पाठशाला जा रहा था। वाक्य का सामान्य भविष्य काल में रूपांतरण क्या होगा, वाक्य का सामान्य, वाक्य का सामान्य भविष्य काल में, सामान्य भविष्य काल में, भविष्य काल में रूपांतरण, रूपांतरण क्या होगा। तो जो वाक्य दिया गया हमारा, अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, इसका हमको समान भविष्यकाल में बताना है कि समान भविष्यकाल क्या होगा, कैसे सेंटेंस बनेगा। तो ऑप्शन ए आता है हमारा अभ्युदय, अभ्युदय शायद पाठशाला जाएगा, शायद पाठशाला जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमें अभ्युदय शायद पाठशाला जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा आता है वो आता है कि अभ्युदय पाठशाला जाएगा, अभ्युदय पाठशाला जाएगा। ऑप्शन सी आता है अभ्युदय, अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, पाठशाला जा रहा था। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है अभ्युदय पाठशाला, अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा, चला गया होगा। तो अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, इस वाक्य का समान भविष्यकाल में रूपांतरण करना है, यानी परिवर्तित करना है। तो ऑप्शन है अभ्युदय शायद पाठशाला जाएगा, अभ्युदय पाठशाला जाएगा, या फिर अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, या फिर अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा। अगर बात करते पहले ऑप्शन की, अभ्युदय शायद पाठशाला जाएगा, तो ये कौन सा आता है, ये कौन सा काल आता है, ज्यादा संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। क्योंकि अभ्युदय शायद पाठशाला जाएगा, कंफर्म नहीं है जा रहा है, शायद जाएगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो संभाव्य भविष्यकाल। बात करते हैं अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, तो ये कौन सा आता है, तो ये आता है हमारा अपूर्ण भूतकाल,
अपूर्ण भूतकाल। और जो लास्ट ऑप्शन हमारा आता है अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा, इसमें भी संदिग्धता है, चला गया होगा, गया भी होगा कि नहीं गया होगा पता नहीं। तो संदिग्ध भूतकाल क्या आएगा, संदिग्ध भूतकाल। तो अभ्युदय पाठशाला जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि समान भविष्य काल का ऑप्शन होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि राजा महेंद्र, राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर, ने हाथी पर सवार होकर, तो राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया, होकर नगर भ्रमण किया। तो राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। अगर तो उपयुक्त वाक्य में, उपयुक्त वाक्य में, उपयुक्त वाक्य में हाथी का पर्यायवाची नहीं है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं होगा? ऑप्शन ए आता है कुंजर, कुजर। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है करी, करी तो कुजर करी। ऑप्शन सी आता है हमारा सारंग, ऑप्शन डी आता है गज। तो राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया, तो उपयुक्त वाक्य में हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कुजर करी सारंग और गज। तो बात करें कुजर की, तो कुजर हाथी का पर्यायवाची होता है, करी भी होता है, गज भी होता है। तो ऑप्शन सी सारंग, सारंग जो है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो ये आता है कि गंगा के लिए, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होते हैं, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है। तो गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में, इसके बदले में और क्या शब्द, और क्या शब्द, तो इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है? और क्या शब्द हो सकता है? तो गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है? ऑप्शन ए काला निधि, काला निधि। ऑप्शन बी जो आता है सलील, ऑप्शन सी आता है तरंगिनी, ऑप्शन डी आता है देव नदी, देव नदी। तो जो गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, तो इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है? ऑप्शन ए मंदा, काला निधि, सलील, तरंगिनी और देव नदी। तो बात करते हैं काला निधि, तो काला निधि की
क्या होता है? तो चंद्रमा, इंदु और निशापति। काला इंदु और निशापति की बात करते हैं सलील की, तो सलील होते हैं अंबु, जल, नीर, तरंगिनी। अगर आता है तरंगिनी, तरंगिनी का नदी, तनुजा, नदी तनुजा, आपगा और निर्झरिणी। ये हो गए हमारे तरंगिनी के। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कि जो गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसके बदले में और क्या उपयोग होता तो देव नदी। देव नदी की बात करते तो इसका गंगा, भागीरथी, गंगा हो सकता है, भागीरथी हो सकता है, और भी होंगे। तो अब इसी तरह अगला क्वेश्चन जो तो गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का, तो इसके बदले में क्या प्रयोग हो सकता है? देव नदी शब्द प्रयोग हो सकता है। इसके बदले अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है हमारा निम्नलिखित शब्द के लिए, निम्नलिखित शब्द के लिए, निम्नलिखित शब्द के लिए विलोम शब्द का, विलोम शब्द प्रयोग करके, विलोम शब्द प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो निम्नलिखित शब्द के लिए विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाक्य हमारा क्या वाक्य है? ऊपर से सोने का स्वभाव, ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह, जबकि वास्तव में वह, जबकि वास्तव में वह है। क्या है? विलोम भरना है हमको। तो ऑप्शन ए आता है हमारा सूक्ष्म, ऑप्शन बी आता है हमारा जागरण, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी चंचल, चंचल। तो बात करें सूक्ष्म की, तो सूक्ष्म का होता है स्थूल, ऑप्शन बी आता है जागरण का निद्रा, सी आता है अचल का चल। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि ऊपर से तो सोने का स्वभाव, जबकि वास्तव में वह चंचल है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा यह था कि यज्ञशाला, यज्ञशाला उपयुक्त वाक्य में, यज्ञशाला उपयुक्त वाक्य में यज्ञशाला उपयुक्त वाक्य में, तो यज्ञशाला उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए, रिक्त स्थान के लिए, तो यज्ञशाला उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प, उपयुक्त विकल्प होगा। तो विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा था वह स्थान है
वह स्थान है जहां बैठकर चर्चा होती है। वह स्थान है जहां बैठकर चर्चा होती है। तो वह स्थान है जहां बैठकर चर्चा होती है। ऑप्शन बी हमारा था वह स्थान है, वह स्थान है जहां बैठकर या फिर जहां हवन किया जाता है, जहां हवन किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा आता है वह स्थान है, वह स्थान है जहां व्यायाम होता है, जहां व्यायाम होता है, जहां व्यायाम होता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है कि वह स्थान है, वह स्थान है जहां जहां न्याय किया जाता है, जहां न्याय किया जाता है। तो यज्ञशाला उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए पूर्ति करना है। तो यज्ञशाला वह स्थान है जहां बैठकर चर्चा होती है, ऐसा तो नहीं, ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन सी करते वह स्थान जहां व्यायाम होता है, एक तो वह स्थान जहां न्याय किया जाता है, तो ऑप्शन सी है यज्ञशाला वह स्थान जहां हवन किया जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रिक्त स्थान के लिए रिक्त स्थान में सबसे रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? रिक्त स्थान है कि प्रेमचंद की किताबें, प्रेमचंद की किताबें हैं, प्रेमचंद की किताबें हैं। ऑप्शन ए हाथों हाथ बिक जाती हैं, हाथों हाथ बिक जाती हैं। ऑप्शन बी है कि पानी पानी होना, पानी पानी होना। ऑप्शन सी है बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। ऑप्शन डी आएगा हमारा सूर्य को दिया दिखाना, सूर्य को दिया दिखाना। तो प्रेमचंद की किताबें हैं क्या हाथों हाथ बिक जाती हैं, पानी पानी होना, या फिर बाएं हाथ का खेल, सूर्य को दिया दिखाना। तो मुहावरा तो ऑप्शन ए हाथों हाथ बिक जाना। अब बात करें पानी पानी होना का, ऑप्शन क्या होगा? तो लज्जित होना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। लज्जित होना या शर्मिंदा होना। बाएं हाथ का खेल का मतलब होता है बहुत सरल कार्य होना, बहुत सरल कार्य होना, बहुत सरल कार्य होना। और लास्ट ऑप्शन जाता है सूर्य को दिया दिखाने का मतलब होता है जो स्वयं प्रसिद्ध या श्रेष्ठ हो, जो स्वयं प्रसिद्ध या श्रेष्ठ हो, या श्रेष्ठ हो। तो जो स्वयं प्रसिद्ध या श्रेष्ठ हो उसके विषय में कुछ करना, उसके विषय में कुछ करना। तो ऑप्शन ए हमारा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि चादर तान कर सोना, चादर तान कर सोना मुहावरे का अर्थ है। चादर तान कर सोना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए निश्चित हो जाना, निश्चित हो जाना। ऑप्शन बी आता है हमारा किसी को निंदा करना, किसी की निंदा करना।
किसी की निंदा करना। ऑप्शन सी हमारा आता है शोक मनाना। शोक मनाना। लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है बढ़िया आचरण होना। बढ़िया आचरण होना। तो चादर तान कर सोना, मुहावरे का अर्थ निश्चित हो जाना, किसी की निंदा करना, शोक मनाना या भी बढ़िया आचरण होना। तो ऑप्शन ए हमारा निश्चित हो जाना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चंस